जो आरपी बबलू और नागेश्वर का जो तालमेल है, ये बड़ा ऐतिहासिक तालमेल है। और अगर इस पे महामहिम कुलपति जी ध्यान नहीं दिए तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा कलंक दूसरा कोई साबित नहीं होने जा रहा है। कई गुना आगा जा करके और रुपया पैसा बबलू बन गए हैं। ये एफिलिएटेड कॉलेज को उगाही का एक बहुत बेहतर केंद्र मान के चलते हैं। आपका नाम क्या है और पीएम सिंह डिग्री कॉलेज में आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, भूगोल विभाग, डॉक्टर पीएम सिंह डिग्री कॉलेज छपरा। मैं इलेक्टेड सीनेट का सदस्य हूं जेपी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप सीनेट के मेंबर भी हैं यूनिवर्सिटी में, एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ये जिक्र है कि प्राचार्य जो है वो डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के द्वारा वो लेटर जारी किया गया है, उसमें उन्हें प्राचार्य बताया गया है, साथ ही साथ उन्हें शासी निकाय गठित करने के लिए भी कहा गया है। इस पे आपका क्या कहना है? विश्वविद्यालय द्वारा 14/6/5/2023 को यह पत्र अधिसूचना के रूप में जारी की गई है, जिसमें पहली गलती कि प्राचार्य का नाम अंकित किया गया है, प्राचार्य को नामित किया गया है, जो पूर्णतः विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लंघन है। प्राचार्य पदे न सदस्य होता है, जो प्राचार्य रहेगा वो पदे न सदस्य होना चाहिए, यही अधिनियम कहता है। लेकिन उसमें नाम लिख करके जारी करना पूर्णतः अवैध, अनियमित, अन्याय का प्रतीक है। दूसरा, उसमें जो नाम है वो सिंडिकेट से अप्रूवल होना चाहिए। संभवतः दूसरा नाम डॉक्टर रामफेर जी का है। डॉक्टर रामफेर जी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में लगातार 5 वर्षों से इस महाविद्यालय के माननीय सदस्य हैं। पता ना उनका क्या ये है, वो हमको तो लगता है कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का पहले विजन ले लेना चाहिए कि आप कॉलेज में जाएंगे तो क्या क्या विकास का काम करेंगे या क्या करने वाले हैं, कुछ तो बता करके जाएं। अब ये 5 साल तक केवल जूनियर को सीनियर बताते रहे, सीनियर को जूनियर बताते रहे, बुरा को अच्छा कहते रहे, अच्छा को बुरा कहते रहे। ये पूरी तरह से यही काम संभाले हुए हैं 5 वर्षों से। इन्हीं के द्वारा डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी को जांच करके पदमुक्त किया गया। इन्हीं के उपस्थिति में मीटिंग हुई, डॉक्टर सीएन गुप्ता के अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सचिव उस समय वर्तमान सचिव हुआ करते थे अपर समाहर्ता सारण अरुण कुमार जी, उन्हीं के द्वारा इसको पदमुक्त किया गया। आज वही रामफेर जी गाना गा रहे हैं कि तो बड़ा भगवान की तरह है, बहुत ईमानदार है, मात्र 1 ही करोड़ रुपया तो लूटा था, पता ना किसको किसको हिस्सा दे दिया, क्या कर दिया। अब ये जब मानसा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि स्वरूप लोगों का रहेगा तो क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा नाम है उसमें संभवतः सरकारी प्रतिनिधि का। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में एसडीओ पहले भी थे, अभी भी हैं, और उसका पद होता है जो एसडीओ के रूप में आते हैं, ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मेंबर वही रहते हैं। ये भी सिंडिकेट से अप्रूव होना चाहिए। उसमें आता है कि मिनिमम एसडीओ रैंक का आदमी उसमें रखा जाएगा। तो कभी अपर समाहर्ता को रखा जाता है, कभी इनको रखा जाता है, कभी कभी डीएम को भी रखा गया है, लेकिन डीएम को चूँकि समय का अभाव रहता है इसलिए वो नहीं कर पाते। उसमें डीडीसी को भी रखा जा सकता है, डीडीओ को भी रखा जा सकता है। तो ये एक है, अभी लगातार ये भी रिपीट किया गया है। एसडीओ को पहले भी रखा गया था एडॉक कमेटी में, और नियमित समिति में भी, शासी निकाय में भी एसडीओ को रखा गया है। हालांकि यह भी सिंडिकेट से अप्रूव होना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि सिंडिकेट से अप्रूव है। डॉक्टर सीएन गुप्ता जी इसके पहले थे, एडॉक कमेटी से पहले वो मेंबर थे, फिर बनाया गया है। और हमको ये भी बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि विश्वविद्यालय इन माननीय सदस्यों को इतना हिकारत
का सामना करने के लिए क्यों खड़ा कर देता है। कभी बना देगा, कभी बीच में ही हटा देगा। इन लोगों के लिए ये एक तरह से बहुत बहुत छोटा काम होता होगा। बहुत वो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जनप्रतिनिधि इसमें आते हैं, समय देते हैं, और इस तरह से बेइज्जती की सामना विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें करना पड़े, ये बड़ी अशोभनीय है। ये नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को बनाते हो तो बिगाड़ने में भी न लग जाओ। बनाने में और प्रतिष्ठा देने में ज़्यादा अपने को प्रतिष्ठा की अनुभूति होती है। उस आदमी को तो मिलता ही है, खुशी मिलती है, एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। खास करके महाविद्यालय में हेल्दी सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। खास करके मैं कहूँगा कि डॉक्टर आरपी बबलू फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। शायद इनकी नियुक्ति 1996 में हुई है। बहुत भाग्यशाली हैं कि वो विद्यार्थी मुक्त विभाग के शिक्षक हैं। एक भी विद्यार्थी को नहीं मिला उनको पढ़ने पढ़ाने का काम। अभी तक ये तेल बेल करने में ही उनको सबसे बड़ी महारत हासिल है। उनका मूल कॉलेज है RBGR कॉलेज महाराजगंज। मूल कॉलेज से छपरा हेडक्वार्टर में आने के लिए वो बहुत दिनों तक, वर्षों तक तेल बेल करते रहे, लोगों की आगे पीछे करते रहे। संजोग बस किसी की कृपा दृष्टि पड़ी, ये छपरा हेडक्वार्टर में आ गए। डॉक्टर RP शर्मा जी हमारे यहाँ कुलपति हुआ करते थे। उनका इन्होंने नाम रख दिया था, RP सिंह को ये एब्रीविएट करते थे, रुपया पैसा शर्मा। आश्चर्य की बात आज के डेट में ये लगती है कि इनका भी नाम तो RP बबलू है, ये तो और उनसे कई गुना आगा जा करके और रुपया पैसा बबलू बन गए हैं। ये एफिलिएटेड कॉलेज को उगाही का एक बहुत बेहतर केंद्र मान के चलते हैं। पता ना, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसी मुहूर्त में इनका जन्म हुआ है, इनका उदय हुआ। और सारे एफिलिएटेड कॉलेज में, मैं चूँकि एफिलिएटेड कॉलेज से ही इलेक्टेड सीनेट का मेंबर हूँ, बहुत दर्द होता है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 11 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। लगभग सभी महाविद्यालयों में ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट करके सचिव को प्रतिस्पर्धा में शामिल करते हैं। इसको कभी सचिव बनाएंगे, कभी इसको सचिव बनाएंगे, कभी अपने बनने की कोशिश करेंगे। इनका यह भी कोशिश है कि हम ही सचिव बन जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उगाही करने में सफल हो सकेंगे। हमको ज़्यादा लगता है कि डॉक्टर PN सिंह डिग्री कॉलेज में जो इनका साठगांठ चल रहा है डॉक्टर नागेश्वर से, डॉक्टर नागेश्वर भूमाफिया है, गाय भैंस बैल तक का दलाली करने वाला वो आदमी है। पूरा शहर जानता है। वो चपरासी से लेकर के और कलेक्टर तक का गोर पकड़ करके, किसी जनप्रतिनिधि का पैर पकड़ करके उसको कोई, माने सबसे बड़ी बात है कि वो निर्लज व्यक्तित्व है इस शहर का। उससे इनका इतना बेहतर साठगांठ होना यह स्पष्ट करता है कि दोनों का लक्ष्य एक है, हाउ टू कलेक्ट मनी, कैसे अधिक से अधिक हम उगाही कर लें, अपने घर में जमा कर लें। एक बेहतर उदाहरण है, इस बार जो सीनेट महामहिम की अध्यक्षता में हुई, उसमें एक सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं सीनेट के, वो जेडे इस्लामिया कॉलेज से आते हैं। उनका और मेरा सीट अगल बगल में था। उन्होंने बड़ी नम्रता से और दारुण स्थिति में आकर के कहे कि हमारे महाविद्यालय में लगभग 45-50 की संख्या में कुछ शिक्षकों का प्रमोशन का मामला था और कुछ शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, जिसको फिनांस लेने के लिए बिहार सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत थी। इनके द्वारा 2 करोड़ रुपया उस महाविद्यालय से उगाही किया गया। किसके द्वारा? RP बबलू के द्वारा। और ये कह करके उगाही किया गया कि हम आपको अप्रूवल सरकार से दिलवाएंगे, लेकिन पैसा तो ले लिए। पैसा उगाही करने का
इन्होंने एम बताया कि कुलपति जी का पावर सीज है वित्तीय और प्रशासनिक, उनको राजभवन से पावर लेने के लिए राजभवन को चढ़ावा चढ़ाना है। 2 करोड़ रुपया की ज़रूरत है। महाविद्यालय के सारे कर्मी पेट काट करके अपना किसी तरह से पैसा जुटा करके 2 करोड़ रुपया इनको दे दिए। ये राजभवन से अप्रूवल ला करके उनको दे दिए, यानी उनकी जो वित्तीय लाभ होने वाली थी बिहार सरकार के अप्रूवल से वो भी नहीं हो सका और उनका पैसा भी इनके घर आ गया। इस तरह से ये फरेब करते हैं। आरपी बबलू के अगेंस्ट बहुत सारे मामले उठे सीनेट में, डायरेक्ट इनके अगेंस्ट विजिलेंस में केस है, इनके अगेंस्ट कई तरह के केस बने हुए हैं और ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई केसों से अपना नाम निकाले इधर, तब भी जाकर के कई केसों में इन पर चार्जशीट दाखिल है विजिलेंस के द्वारा, फिर भी ये हटने को तैयार नहीं थे, रजिस्ट्रार पद को पकड़े हुए थे। महामहिम की कृपा हुई, वो अगर अध्यक्षता नहीं करते सीनेट की तो शायद यह कृपा भी उन पर नहीं बरस पाता और उनसे मुक्ति तो दिलाने की कोशिश किए महामहिम विश्वविद्यालय को, लेकिन वास्तव में मुक्ति मिल नहीं पाई। आज भी वो विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में है, उसमें विद्यार्थी मुक्त डिपार्टमेंट है, वहाँ से चले आते हैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में। एक असृजित पद है, असृजित विभाग है। केवल महामहिम जो पूर्व में थे उनसे पता ना कोई कागज दे करके या पत्र ले करके वो उसमें बैठते हैं और अपने को निदेशक उसका बताते हैं। वहाँ शोध के लिए वो संस्था बनाई गई है, लेकिन शोध ही छोड़ करके बाकी सब कुकर्म उस विभाग में वो करते हैं। जितना दलाली हो, जितने तरह की असंवैधानिक और नैतिक या जो बुरा से बुरा काम करना होता है उसी चैम्बर में बैठ करके अपना निर्वहन करते हैं। तो ये जो विद्यार्थी और जो आरपी बबलू और नागेश्वर का जो तालमेल है, ये बड़ा ऐतिहासिक तालमेल है और अगर इस पे महामहिम कुलपति जी ध्यान नहीं दिए तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा कलंक दूसरा कोई साबित नहीं होने जा रहा है। एक चीज़ और हम कहेंगे, बबलू जी का एक और विशेषता है कि इसके पहले 2015-14 में इनकी एंट्री हुई थी विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय बड़ा फल फूल रहा था, बड़ा सजा धजा था, आय के दृष्टि से भी हमारा विश्वविद्यालय बहुत आगे था। यहाँ तक कि परीक्षा शेड्यूल टाइम पर ले लेना और शेड्यूल टाइम पर रिजल्ट दे देने में बिहार सरकार द्वारा इसको प्राइज मिल चुका था। उस समय डॉक्टर दिव्यांशु जी कंट्रोलर हुआ करते थे और डॉक्टर आर्या जी कंट्रोलर हुआ करते थे। दोनों आदमी बिहार सरकार से समय पर रिजल्ट निकालने में सबसे आगे रहने के कारण इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वैसी स्थिति इन्होंने कुछ ही महीनों में इतनी बिगाड़ दी, वीसी आ गए डॉक्टर DK गुप्ता जी, द्विजेंद्र कुमार गुप्ता, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे और बहुत शुद्ध शिक्षक थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों में से थे। चूँकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करते रहे थे तो थोड़ा रूल स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। वो यहाँ के रूल्स को समझते ज़्यादा समय लगता। बबलू जी को अपने पास एडवाइज़र के रूप में रखे। धीरे धीरे बबलू जी उन पर इतना मजबूत ग्रिप बना लिए कि पूरी बिहार सरकार, राजभवन, विजिलेंस, तीनों का उन पर माने एक तरह से कहर टूट पड़ा। वो आदमी आज पागल की तरह हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया उनको, तो वो पागल बन करके घूम रहे हैं आज के डेट में। हमको लगता है कि ये कुलपति जी को अभी इतना भी अकल नहीं आ रहा है, इतना पिछली इतिहास देखने के बाद भी इनका भगवान ही भला करेंगे क्या होने वाला है।
इनकी भी यही स्थिति रही कि 18 महीना इनको न प्रशासनिक पावर चांसलर ऑफिस से मिला और न ही वित्तीय पावर मिला। वित्तीय पावर नहीं रहने की स्थिति में ही डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज के वित्त को इन्होंने बंद किया, बैंक को चिट्ठी लिख दिया कि आप इसका ऑपरेशन बंद कर दें। तरह तरह का वित्तीय जो घालमेल है इनके द्वारा किया गया। उसी घालमेल को पचाने के लिए इनके द्वारा एक गलत ढंग से वित्त समिति भी बनाई गई विश्वविद्यालय में, जिस पे प्रश्न में खड़ा हुआ, मैंने खड़ा किया था सीनेट के मीटिंग में, और शायद हमको नहीं लगता है महामहिम अध्यक्षता कर रहे थे, और उस अवधि में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन लोगों से गलती हुई है, मैं इन लोगों पे एक्शन भी लूँगा, लेकिन चूंकि बजट की बात है, बजट से विश्वविद्यालय संचालित होता है, तो बजट को आप लोग अप्रूव करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो माननीय महामहिम के कहने के कारण, माननीय महामहिम के वजह से सारे सीनेट लोग नतमस्तक होकर के बजट को अप्रूव किया। ये बहुत लंबी कहानी है मिस्टर आरपी बबलू। हमको नहीं लगता है कि इस विश्वविद्यालय को चैन की सांस लेने कभी देंगे। विकास तो बहुत कोसों दूर चला गया, विकास सिर्फ वही कुछ दिख रहा है जो सरकार डायरेक्ट अपने हाथ में लेकर के कर रही है। अगर वास्तव में विश्वविद्यालय से पूछ लिया जाए तो 22,000 रिजल्ट देने में इनकी सारी नाको दम हो जा रही है। 22,000 का रिजल्ट देने में इनका सारा कर्म हो रहा है। अभी पार्ट 1 का मार्क्स नहीं दे पाए, कभी ये छूटता है, कभी वो छूटता है, कभी यहाँ मिस प्रिंट, कभी वहाँ मिस प्रिंट, कभी यहाँ एरर, यही इनका अभी चल रहा है।